गीता में जो विषय बार बार आए उनमें एक विषय ये भी है, मनमना भव। कई बार भगवान ने कहा कि पार्थ मन को मेरे में लगा दे, शरीर को व्यवहार में। बहुत बार ये शब्द अलग अलग रूप में आया, मय्यासक्त मना पार्थ, मैं ये मन आधत्स्व, मन मेरे में लगाने वाला बन पार्थ। आपको ये सोचे क्यों लगाएं, किस लिए लगाएं? मन को परमात्मा में लगाने का। क्यों भगवान बार बार गीता में कहते हैं मन को मेरे में लगा? इसलिए कहते हैं कि मन जहां लगता है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है, मन जहां लगता है, क्योंकि गीता का एक एक शब्द लॉजिकल है, तर्क संगत है, विचारपूर्ण है, केवल काल्पनिक कोई शब्द नहीं गीता जी, उसके पीछे तर्क है। कोई कहे क्यों भगवान कहते हैं मन मेरे में लगा? अरे भाई, मन जहां लगेगा वहां के भाव का प्रभाव अपने में ले आएगा, और जब परमात्मा में मन लगेगा, सत में मन लगेगा, तो निश्चित है सत का प्रभाव लेकर आएगा। विचार सद्विचार बन जाएंगे, भाव सद्भाव बन जाएगी, बुद्धि सद्बुद्धि बन जाएगी, वृत्तियां सद्वृत्तियां बन जाएंगी, कर्म सत्कर्म बन जाएंगे, आचरण सदाचार बन जाएगा, और ये सब वहां तक साथ निभाएगा जीवन की सदगति के रूप में। क्यों? क्योंकि मन सत्य के साथ जुड़ गया, सत्य का प्रभाव आगे चलता रहे। पांडव और कौरव क्या अंतर था? पांडव कृष्ण के साथ जुड़े हुए थे, और इसीलिए युधिष्ठिर को दुर्योधन में भी सुयोधन दिखाई देता है, युधिष्ठिर को दुर्योधन में भी सुयोधन दिखाई देता है। उसके लिए बुरी भावना नहीं, और दुर्योधन को युधिष्ठिर में भी कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती। वहां पूरे का पूरा चित्र देखेंगे, कौरवों का दुष्विचार, ईर्ष्या सब भरा हुआ है, दुष्कर्म सब कुछ, और इसीलिए नाम भी दुर्योधन, दुशासन, दुर्मुख, दुस्सह, दुर्धर्ष, और यही नाम थे सारे। और बहन भी एक है तो दुशाला। हाँ, सारी स्थिति ऐसी। क्यों? परमात्मा के साथ, सत्य के साथ जुड़ाव नहीं, वृत्तियां विचार सब ऐसे बन गए, सब ऐसे कि बस मैं ही ठीक हूं। जहां सत्य होगा वहां सब ठीक होते हुए भी लगेगा कि हम नहीं चंगे हैं, बुरा नहीं कोई। और जहां सत्य नहीं, परमात्मा नहीं, वहां विचारों में हर समय लगेगा कि मैं ही ठीक हूं, दूसरे सब गलत। विचार की बात है। मन सत्य से जुड़ेगा तो निश्चित सब कुछ सत्य ही सत्य होगा। मन परमात्मा से जुड़ेगा, परमात्मा क्योंकि शांति का स्रोत है, आनंद का स्वरूप है, मन वहां जुड़ेगा तो शांति लेकर आएगा, आनंद लेकर आएगा, और ऊर्जा लेकर आएगा, ऊर्जावान बनेगा। और इसलिए आप देखेंगे हम प्राय छोटी छोटी बात में घबरा जाते हैं, लेकिन महापुरुषों का जीवन आप देखेंगे, बड़ी बड़ी बातें भी उन्हें विचलित नहीं कर पाई, अशांत नहीं कर पाए। उदाहरण देने लगे तो आज समय नहीं, कल बात करेंगे, बस आज विश्राम की ओर। उदाहरण देने लगे, ना जाने कितने उदाहरण कि जो परमात्मा से जुड़े वहां कैसी शांति थी, कैसा आनंद था, कितनी कठिनाइयां आई मीरा के जीवन में, लेकिन मुस्कान सुरक्षित थी, विष के प्याले भी विचलित नहीं कर पाए, सांप की पिटारियां भी नहीं अशांत कर पाए। आओ, मन को ये जो विषय आया, इंद्रियों से आगे मन,
मन से आगे बुद्धि जो निर्णय करती है, और बुद्धि के आगे सबकी चेतना, आत्मा। ये चार शब्द 4 दिनों के सत्संग में हमारे सामने थे।